नए लोकसभा स्पीकर को लेकर है। खबर यह है कि स्पीकर पद के लिए बीजेपी उतारेगी अपना कैंडिडेट। टीडीपी जेडीयू को नहीं देगी स्पीकर का पद, सहयोगियों को डेप्यूटी स्पीकर का पद संभव। राजनाथ सिंह को विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। एनडीए साथियों से भी बात करेंगे राजनाथ सिंह। खबर यह है कि एनडीए के जो साथी हैं यानी कि टीडीपी, जेडीयू, इनसे बात करने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। साथियों के साथ राजनाथ सिंह बात करेंगे और स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी। ये लगभग क्लियर स्टैंड बीजेपी का नजर आ रहा है। स्पीकर के पद को लेकर बातचीत की जाएगी साथी पार्टीज के साथ, टीडीपी, जेडीयू के साथ। ये जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को लेकर दी गई है। फिलहाल देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ जहां पर अब बीजेपी कह रही है कि वो डेप्यूटी स्पीकर का पद भले ही दे सकती है लेकिन स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है वो इसको लेकर घमासान मचाए हुए है। ये कहा जा रहा है कि स्पीकर का पद हमारे पास होना चाहिए, उनकी तरफ से मांग रखी गई है। गौरव मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, समझाइश कैसे होगी? जो गठबंधन के साथी हैं उनको लेकर बीजेपी का स्टैंड स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर फिलहाल क्या है? देखिए, ये जो खींचतान है फिलहाल इस पे एक तरीके से देखा जाए कि बीजेपी पूर्ण विराम लगाना जानती है और लगातार इसके लिए चाहे राजनाथ सिंह की बात करें या फिर जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, इन सभी विषयों पर लगातार उनके तरफ से एक रणनीति तैयार कर ली गई है। दूसरा, अगर हम बात करें डिप्टी स्पीकर के पद की, तो ये बात जरूर है कि अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें तो ये जरूर आ रहा निकल के कि जो साथ की एनडीए की अलग अलग जो सहयोगी दल हैं वो भी चाहेंगे कि उनके कोटे से कोई ना कोई हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से जो सोर्सेज मेरे जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल स्पीकर जो है वो बीजेपी का होगा और जिस तरीके से ओम बिरला का नाम भी सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि ओम बिरला का नाम भी स्पीकर पद के लिए आगे किया जा सकता है। इसके अलावा एक और नया नाम निकल के आया, राधा मोहन सिंह का। काफी पुराने चेहरे हैं, काफी वरिष्ठ हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उठा चुके हैं। तो ये एक नाम है कि आखिर जिन नामों पर जिक्र किया जा रहा है लगातार, किन नामों पर मोहर लगती है। लेकिन ओम बिरला का आप कार्यकाल देख लीजिए और ओम बिरला की कार्यशैली देख लीजिए, तो जिस तरीके से बीजेपी ने अभी तक कैबिनेट में कोई बदलाव करके नया चेहरा नहीं पेश किया, आने वाले दिनों में सोर्सेज बता रहे हैं कि लोकसभा में भी जो बीजेपी कोई बदलाव की स्थिति में नहीं है और ओम बिरला का जो नाम है वो सोर्सेज बता रहे हैं कि लगभग फाइनल हो चुका है। लेकिन विपक्ष का जल्दी से क्विक स्टैंड गौरव बताते चलिएगा, क्योंकि जेडीयू को तो कोई दिक्कत नहीं है, जेडीयू ने तो समर्थन का ऐलान कर दिया है, लेकिन टीडीपी ये कह रही है कि सभी दलों की सहमति से उम्मीदवार का चयन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपसे बताया कि बातचीत की प्रक्रिया है और इसमें अमित शाह को महारत हासिल है कि किस तरीके से बातचीत करना है, कैसे दलों को समझाना है। और निश्चित तौर पे आप देखिए कि जो अगर हम पोर्टफोलियो के लिहाज से देखें तो उसमें भी टीडीपी को एक सम्मानजनक पोर्टफोलियो दिया गया कैबिनेट में और मुझे लगता है कि बातचीत से ये मसले हल कर लिए जाएंगे। नहीं, आपने अमित शाह का नाम लिया, अमित शाह को जिम्मेदारी है या राजनाथ सिंह को? देखिए, ये जो पूरा कवायद है जिसको लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें बातचीत चल रही है, इसमें जिम्मेदारी साफ तौर पे 3 लोगों के पास है। नड्डा जी की हम बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें। कल भी एक बैठक हुई थी, लंबी बैठक चली थी तकरीबन, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक थी राजनाथ सिंह के आवाज पे। उसके बाद जैसे ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक 3 घंटे बाद समाप्त हुई तो आपने देखा कि लगातार अलग अलग जो सहयोगी इनके अपने दल हैं उनके लोग, जो उनके चेहरे वो पहुंचे। राम मोहन नायडू पहुंचे थे, चिराग पासवान पहुंचे थे, लल्लन सिंह पहुंचे थे और एक लंबी बातचीत आधे घंटे की हुई। तो सोर्सेज बता रहे हैं कि ये जो बातचीत का दौर है ये 3 लोगों के पास है और तीनों लोगों की सहमति से जो बातचीत है वो लगातार हो रही है। और जाहिर है कि उससे पहले तय होगा, क्योंकि 24 जून से शुरू हो जाएगा संसद का पहला सत्र और उससे पहले स्पीकर कौन होगा इस पर मोहर लगेगी। गौरव, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहूंगी।